यूपी में पिछले 24 घंटे में कई जगह गोली चली। ये गोलियां पुलिस ने चलाई और टारगेट पर नाम वांटेड अपराधी थे। जिन लोगों को नए नए बदनाम बनने का शौक चढ़ा है, जो जोश में तमंचा उठा रहे हैं, पुलिस ने उनको भी फाइनल वार्निंग दे दी है। यूपी पुलिस का मॉडल अब मध्य प्रदेश में भी लागू हो गया। एमपी में भी हाफ एनकाउंटर शुरू हो गए हैं और दोनों राज्यों में मोटिव बिल्कुल क्लियर है कि जितने कायदे में रहोगे उतने फायदे में रहोगे। नोएडा में राहुल यादव ने गोली चलाई। नोएडा में पुलिस की भी गोली चली। ग्वालियर में भी तमंचा लहराया गया, गोली दागी गई। छतरपुर में पुलिस ने बदमाश की गोली का जवाब गोली से दिया। यूपी से एमपी तक गोलियां चल रही हैं। जिन बदमाशों ने पहले गोली चलाई थी, अब उन बदमाशों को गोली लग रही है। जो बदमाश अभी गोली चला रहे हैं, उनका नंबर भी आएगा। नाम सबका नोट हो रहा है, लिस्ट सबकी बन रही है। यूपी में अब अपराधियों की लिस्ट छोटी करने का काम शुरू हो गया है। ये 25,000 का इनामी नूर जमाल शेख है। दूसरा नूर जमाल का साथी 25,000 का इनामी राजकुमार है। दोनों बदमाश अब खुद के पैरों पर नहीं चल पा रहे हैं, लंगड़ा रहे हैं, पुलिस वालों के कंधों के सहारे चल रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 39 में दादरी मोड़ के पास नूर जमाल और राजकुमार की मुठभेड़ पुलिस से हो गई। फिर क्या था, नूर जमाल और राजकुमार ने पुलिस टीम पर फायर झोंक दिया, जिसका जवाब पुलिस ने भी गोली से दिया। नूर जमाल और राजकुमार के पैर में गोली लगी। पुलिस ने घायल बदमाशों के पास से 2 अवैध असलहे, 2 जिंदा कारतूस, 2 कारतूस के खोखे, 80 लाख रुपए की ज्वेलरी और 1,35,000 रुपए कैश बरामद किया है। नूर जमाल और राजकुमार चोरी के लिए बंद घरों को निशाना बनाते थे और नोएडा में चोरी की कई बड़ी चोरियों में शामिल थे। नूर जमाल बंगाल के वर्धमान जिले का रहने वाला है, वहीं राजकुमार भी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले का है। दोनों अभी हरियाणा के गुरुग्राम के सिकंदरपुर में रह रहे हैं। नूर जमाल और राजकुमार दोनों पर 25-25 हजार रुपए का इनाम है। दोनों पर पहले से ही 8 मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें मर्डर की कोशिश, लूट, चोरी और कई गंभीर केस शामिल हैं। नोएडा पुलिस जहां एक तरफ अपराधियों को कानून का सबक सिखा रही है, वहीं बदमाश भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। सरेआम गोली चलाकर अपना रसूख सेट करना चाह रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 49 के होशियारपुर गांव में राहुल यादव ने लाइन क्रॉस कर दी। राहुल ने अपने अवैध तमंचे से फायर किया, गांव में दहशत फैला दी। पुलिस ने राहुल के साथ कई अन्य आरोपियों पर भी एफआईआर दर्ज की है। सीसीटीवी की जांच हो रही है। साथ ही दबंगों को पकड़ने के लिए पुलिस रेड कर रही है। नोएडा में योगी की पुलिस फुल एक्शन में है। जहां इनामी बदमाशों को हाफ एनकाउंटर कर लंगड़ा कर दिया, वहीं दिन दहाड़े फायरिंग करने वाले बदमाश की तलाश जारी है। नोएडा के ही दादरी में बीफ के शक में पुलिस ने बीते दिनों सर्च ऑपरेशन चलाया। 9 नवंबर को फ्रोजन मीट से भरा एक बड़ा कंटेनर सीज किया। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के दादरी इलाके में एक कंटेनर को जो है यूपी पुलिस ने रोका, जिसमें प्रतिबंधित गौमांस था, जिसकी का वजन जो है तकरीबन 32 टन था। उसके बाद कंटेनर के ड्राइवर और उसके साथी को जो है यूपी पुलिस ने गिरफ्तार किया। पूछताछ हुई तो पता चला कि वो कंटेनर दादरी इलाके में ही एसपीजे जो कोल्ड स्टोर है यहाँ पर आना था और पूरा जो प्रतिबंधित गौमांस था यहाँ पर स्टोरेज के लिए रखा जाना था। जिसके बाद पुलिस की टीम ने यहाँ पर भी छापा मारा। छापा मारने के बाद जो डॉक नंबर 5 और 6 है, वहाँ से तकरीबन 153 टन
जो प्रतिबंधित गौ मांस है उसकी रिकवरी हुई। उसके बाद उन तमाम गौ मांस के जो है सैंपल लिए गए, क्योंकि शुरुआत में ये आरोप था कि वो गौ मांस है, जिसके बाद सैंपल लिए गए और मथुरा में लैब में उसको टेस्ट कराने के लिए तमाम सैंपल्स को भेजा गया, जिसके बाद ये साबित हो गया कि जो कंटेनर से 32 टन और जो कोल्ड स्टोर से 153 टन के करीब मांस मिला वो प्रतिबंधित गौ मांस था। कंटेनर पश्चिम बंगाल से दादरी के एसपीजी कोल्ड स्टोर ले जाया जा रहा था। यहीं मीट स्टोर किया जाता है। पुलिस ने गौ रक्षक दल के साथ कंटेनर खोला। कंटेनर में पैक्ड फ्रोजन मीट मिला। पहले तो वो अलीगढ़ से बता रहे थे, अलीगढ़ से फिर उन्होंने जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो उन्होंने बताया हम पश्चिम बंगाल 1260 से इसको लेकर के आए। कितना टन जो मीट है गौवंश का वो ट्रक से मिला, उसके बाद बता रहे हैं कि स्टोरेज से भी जो है रिकवरी हुई। ये जो तकरीबन आपका ये जो है 30-32 टन के करीब तो कंटेनर में था और ये जो है आपका ये कोल्ड स्टोर के जो चैम्बर नंबर 5-6 के करीब में उनमें तकरीबन आपका 150 से 200 टन के लपेट में मांस था जी। तो अब ये जो है उसमें सैंपल आया है, सैंपल में गौमांस वो साबित हो गया है। तकरीबन 7 सैंपल भरे गए थे, सातों के सातों में गौमांस आया है। पुलिस ने वेटरनरी डॉक्टर्स की टीम के साथ कंटेनर और स्टोर से फ्रोजन मीट के सैंपल लिए। मथुरा की लैब में सैंपल्स की जांच करवाई है। लैब रिपोर्ट में कंटेनर में भरा मीट बैन बीफ ही निकला है। पुलिस ने कोल्ड स्टोर और कंटेनर से जब्त 153 टन पैक्ड फ्रोजन मीट डिस्पोज करवा दिया है। टोल प्लाजा पर, जहां पर नाका लगाकर टोल प्लाजा पर जो कंटेनर पकड़ा वो यही कंटेनर है। जब इस कंटेनर में तलाशी ली गई तो इसमें से 32 टन मांस जो है वो पैक्ड मांस मिला। उसके बाद उसके सैंपल लेकर वेटनरी डॉक्टर्स की टीम के द्वारा उन्हें जो है मथुरा में लैब में भेजा गया जांच के लिए। जांच में लैब की रिपोर्ट में अब ये सामने आया है कि जो इसके अंदर मीट बरामद हुआ था, जो मांस बरामद हुआ था वो प्रतिबंधित गौ मांस था, जिसकी उत्तर प्रदेश में बिक्री, उसके सेवन या फिर उसे स्टोर करने पर पूर्ण रूप से पाबंदी है और ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाती है। आप देखें एक बड़ा कंटेनर है और इसी कंटेनर के अंदर जो है 32 टन के करीब बताया जा रहा है प्रतिबंधित गौ मांस था। दरअसल इस कंटेनर को शिव शंकर चला रहा था, जो कि एटा का रहने वाला है। उसका एक साथी सचिन भी इस कंटेनर में उस वक्त मौजूद था जब पुलिस टीम ने इस कंटेनर को पकड़ा। दोनों से पूछताछ हुई तो पूछताछ में बताया उन्होंने कि ये कंटेनर जो है वो एसपीजे कोल्ड स्टोर में लेके जा रहे थे, जहां पर इस पैक्ड मीट का स्टोर करके रखा जाना था। जिसके बाद पुलिस की टीम इस एसपीजे कोल्ड स्टोर में पहुंची, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, और उसके बाद यहां पर पहले से रखे हुए मांस के जो है सैंपल लिए गए, जिसके बाद उनकी रिपोर्ट में भी ये साफ हो गया कि अंदर जो तकरीबन 153 टन मांस रखा हुआ था वो भी गौ मांस था, जो कि उत्तर प्रदेश में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित है। लैब रिपोर्ट आने के बाद एसपीजे कोल्ड स्टोरेज पर पुलिस ने बड़ा एक्शन लिया है। कंटेनर का ड्राइवर शिवशंकर, क्लीनर सचिन को अरेस्ट कर लिया है। एसपीजे कोल्ड स्टोर के मालिक पूरन जोशी, डायरेक्टर खुर्शीद दून, मैनेजर अक्षय को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कहां से लाया जा रहा था? प्रतिबंधित पशु का मांस है ये, क्योंकि ये फ्रोजन होता है तो उसको तौला जाना संभव नहीं होता है। खाली इनके पैकेटों की संख्या के आधार पर ये काफ़ी मात्रा में था और उसको नष्ट कराया गया है। कहां से आ रहा था ये ट्रक, पूरा कंटेनर प्रतिबंधित मांस? पश्चिम बंगाल से बुकिंग होकर के इनका आता है और उसके अलावा भी कई जगहों से ये लाते हैं, जो कि इनका कोल्ड स्टोरेज है जिसमें कि इनको प्रोसेस करने के लिए रखते हैं। तो उसमें रखा गया था, उसको खाली करा करके विनिष्ट कराया गया है नियमानुसार, और जो अन्य विधिक कार्रवाई है वो प्रचलित है इसमें। सर, जो अब पुलिस और वेटरनरी टीम ने कोल्ड स्टोर के अलग अलग ब्लॉक में रखे फ्रोजन मीट का भी सैंपल लिया है, जिसे जांच के लिए लैब भेजा गया है। कंटेनर 9 तारीख को पकड़ा गया, जिसकी सैंपलिंग करके मथुरा में भेज दिया गया था। हाँ, उसके बाद यहाँ एसपीजे में वो कंटेनर आया तो यहाँ से भी सैंपलिंग की गई। वो पहले वाले टोटल 7 सैंपल गए थे जो पॉजिटिव पाए गए, उनकी रिपोर्ट आ गई। ठीक है, दूसरा सैंपल आज इन्होंने, पुलिस की हमारे पास रिक्वेस्ट आई है कि इसकी सैंपलिंग के लिए करना है, तो उसकी सैंपलिंग कर रहे हैं। तो पहले कंटेनर में से कितना प्रतिबंधित मांस था जो जिसको? 83 टन मांस था उस कंटेनर में, तो 29 था और कोल्ड स्टोरेज में टोटल मिला के 83 टन मीट था।
ओके। और अभी कितने कंटेनरों में से आप, यानी कि कितना मास है 5 जिसका, कंटेनरों में से सैंपलिंग होनी है। हाँ, कितना मास होगा सर वो तकरीबन? एक कंटेनर में तकरीबन 25 टन होता है, तो आप देख लीजिए 120 टन के लगभग मीट होगा। उसके तो ये रिपोर्ट भी जो है, रिपोर्ट के लिए ये लैब सैंपल में जाएगा तभी कंफर्म होगा क्या किसका है किसका नहीं है। यूपी में योगी की पुलिस अपराध और अपराधी के खात्मे के लिए एक्शन मोड में है। पुलिस इनामी बदमाशों की लिस्ट से टारगेट सेट कर रही है। चुन चुन कर इनामी बदमाशों को उनकी सही जगह पर भेज रही है। साथ में कानून का ऐसा सबक रटा रही है कि बदमाश जब भी क्राइम करने चले उसे कानून का लेसन याद आए। पुलिस ने नोएडा वाला पाठ फतेहपुर में भी दोहराया। पुलिस वालों के कंधे के सहारे जो बदमाश लंगड़ा रहा है वो 25,000 का इनामी लुटेरा धर्मेंद्र है। जहानाबाद थाना इलाके के कपिल मोड़ के पास बदमाश की मुलाकात पुलिस से हो गई। धर्मेंद्र ने पुलिस पर गोली चलाई। गोली का जवाब पुलिस ने भी गोली से दिया।